नमस्ते छात्र। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी व्याकरण। वाक्य के प्रकार, अर्थ। नमस्ते छात्र, आज हम वाक्य के प्रकार सीखने वाले हैं। वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य दो या दो से अधिक शब्द का समूह जब पूरा भाव या विचार प्रकट करता है तब उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य और विधेय के ऐसे क्या है, दो भाग होते हैं। तो उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। पन्ना हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। यह जो वाक्य है, इस वाक्य में किसके बारे में बताया है? तो इस वाक्य में पन्ना के बारे में क्या किया है, बताया गया है। और पन्ना के बारे में क्या बताया गया है? तो पन्ना क्या है, हीरे के खानों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। दूसरा उदाहरण है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है। इस वाक्य में किसके बारे में कहा है? तो काठमांडू के बारे में कहा है। और काठमांडू के बारे में क्या बताया गया है? वो नेपाल की क्या है, राजधानी है। ये दोनों वाक्य जो है, ये दोनों वाक्य को हम इस प्रकार स्पष्ट करते हैं कि पहला जो वाक्य है, पन्ना हीरो के खानों के लिए प्रसिद्ध है, ये वाक्य में उद्देश्य है पन्ना और विधेय है हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा वाक्य है कि काठमांडू नेपाल की राजधानी है, उस वाक्य में उद्देश्य है काठमांडू और विधेय है नेपाल की राजधानी। तो चलिए देखते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के दो प्रकार है, रचना के दृष्टि से और अर्थ के दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार है, साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। रचना के दृष्टि से साधारण या सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। राजा का सम्मान सब करते हैं। दूसरा वाक्य है, राम ने खाना खाया। तीसरा वाक्य है, एक राजा था। ये जो तीनों वाक्य है, ये तीनों वाक्य कैसे है? एक ही क्रिया उसमें हो रही है कि राजा का सम्मान हो रहा है। राम ने क्या किया? खाना खाया। एक राजा था। ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। वह सुबह गया और शाम लौट आया। यह वाक्य और कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया और है क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा है, राम घर गया लेकिन घर पर कोई नहीं था। कि राम किधर गया? घर गया, लेकिन घर पर कोई न था। लेकिन है क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। मैं शरीर से बूढ़ा हूँ किंतु उत्साह में जवान हूँ। कि मैं शरीर से क्या हूँ, बूढ़ा हूँ, किंतु है क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक मुख्य और एक या एक से अधिक उपवाक्य हो उस वाक्य को मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। यदि तुम पढ़ाई करोगे तो उत्तीर्ण होंगे। यह वाक्य कैसा है? मिश्र है। यदि तुम पढ़ाई करोगे तो क्या हो जाएंगे? उत्तीर्ण हो जाएंगे। दूसरा उदाहरण है, जैसे उसने दवा पी वह सो गया। क्या है कि दवा पी वह सो गया, मिश्र वाक्य है। तीसरा है, कल जू पर दिन भर विश्राम कर लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। यह भी कैसा है? मिश्र वाक्य है। तो चलो देखते हैं छात्रों, अर्थ के दृष्टि से वाक्य के 6 प्रकार है। एक है विधानार्थक वाक्य, 2 निषेधार्थक वाक्य, 3 प्रश्नार्थक वाक्य, 4 आज्ञार्थक वाक्य, 5 विस्मयादिबोधक वाक्य, 6 संदेश सूचक या संभावनार्थक वाक्य। तो पहला वाक्य देखते हैं, विधानार्थक वाक्य।
जिस वाक्य में क्रिया करने अथवा होने का बोध होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य में न नहीं मत का प्रयोग नहीं होता है। तो उदाहरण देखते हैं, मैं किताब पढ़ता हूँ, कि उसमें न नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, मैं किताब पढ़ता हूँ। दूसरा उदाहरण है, राजा ने खाना खाया। तीसरा उदाहरण है, एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। दूसरा है प्रकार निषेधार्थक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया के न होने का अथवा न करने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में न नहीं मत का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं, राम नहीं पढ़ता है। दूसरा उदाहरण है, तुम वहाँ मत जाओ। तीसरा उदाहरण है, पृथ्वी तारा नहीं है। ये तीनों वाक्यों में राम नहीं है दिया है। दूसरा वाक्यों में वहाँ मत जाने को कहा है। और तीसरा वाक्य में पृथ्वी तारा नहीं है, नहीं इसमें आया है, इसका प्रयोग हुआ है। तीसरा प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का या प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, अंदर कौन है? प्रश्न किया है, कौन? अंदर कौन है? दूसरा उदाहरण है, यह पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? कहाँ है प्रश्न किया है। तीसरा है, इसे काठमांडू क्यों कहते हैं? कि इसे काठमांडू क्यों कहते हैं, ये क्या किया है? प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य में आदेश, आज्ञा, अनुमति आदि का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, शाम बैठकर पढ़ो। इसमें आज्ञा की है, उसमें आदेश दिया है कि बैठकर पढ़ो। दूसरा उदाहरण है, दीपा बेटी तो घर जाओ। दीपा बेटी तुम घर जाओ, उसको क्या किया है? अनुमति दिया, घर जाओ। तीसरा उदाहरण है, छतरी भी रख लेना, कि छतरी भी रख लेना। इसमें क्या किया है? आज्ञा दी है। ये तीन वाक्यों में आदेश दिया है, अनुमति का बोध होता है। अगला है विस्मयार्थक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट हो इस वाक्य को विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, वहाँ क्या सुंदर नज़ारा है। उसमें क्या दिया है? कि वहाँ क्या भाव प्रकट किया है? हर्ष प्रकट किया है कि वहाँ क्या सुंदर नज़ारा है। दूसरा उदाहरण है, हाय अब क्या होगा, कि उसमें क्या दिया? हाय अब क्या होगा। उसमें शोक का क्या किया है? भाव प्रकट किया है। तीसरा है, छी कितनी गंदी जगह है, कि छी, कि इसमें क्या किया है? घृणा का भाव प्रकट किया है। अगला है संदेश सूचक या संभावनार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संदेश संभावना शंका प्रकट होती है उसे वाक्य को संदेश सूचक या संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, शायद वह नाटक में भाग लेगा, कि उसमें क्या किया है? भाव प्रकट किया है, संदेश दिया है कि वह शायद नाटक में भाग लेगा। दूसरा उदाहरण है, इस समय पिताजी घर लौटेंगे। उसमें संदेश दिया है कि इस समय पिताजी घर लौटेंगे। तीसरा उदाहरण है, वे घर पर पहुंच जाएंगे। वो घर पर क्या करेंगे? पहुंच जाएंगे। तो चलो छात्रों, आज हमने वाक्य के दो प्रकार रचना के दृष्टि से और अर्थ के दृष्टि से क्या किए हैं? सीखे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वाक्य के प्रकार या भेद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।